चलिए क्लास, तो लास्ट टाइम क्लास हम लोग बात किए थे क्लास FSR। क्या था क्लास? FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले क्लास हमने पढ़ा था ESR। क्या पढ़ा था? क्या था? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए क्लास? मम्मा बेंजीन। किसके लिए पढ़ते हैं? बेंजीन के लिए पढ़ते हैं क्लास। और FSR क्लास, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसी क्लास हम लोग पढ़ते हैं अल्केन। किसके लिए? किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग? अल्केन। किसके लिए पढ़ते हैं? और एक आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी रहेगा EAR। क्या रहेगा? EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास किसके लिए पढ़ेंगे? अल्कीन और किसके लिए पढ़ेंगे? अल्काइन के लिए। ठीक है, तो FSR किसके लिए पढ़े हम लोग? अल्केन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, और ESR किसके लिए पढ़े हम लोग ने? बेंजीन के लिए। और ये किसके लिए पढ़ेंगे? अल्कीन और अल्काइन के लिए। तो हम लोग क्लास ESR फिनिश कर दिए। ठीक है, ESR हमारा पढ़ के हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था क्लास? जब बेंजीन से क्लास, ठीक है, कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्लास जब जुड़ेगा तो वहां पर क्या लगता है? प्लस एम। क्या लगता है? प्लस एम। और प्लस एम क्लास जब कभी भी लगे तो ऑर्थो एंड पैरा क्या होता है? आबाद। क्या होता है? आबाद। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आके जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप क्लास जब बेंजीन से जुड़ता था तो याद करो क्लास क्या लगता था? -m। और -m क्लास जब कभी भी लगता है वहां पर तो बताओ क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा क्या होते हैं? बर्बाद। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? मेटा पर। कहां पर आएगा? मेटा पर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लास मैंने आपको बताया था फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बताया था? उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? R+। ठीक है, और उसके बाद क्या था? फ्रिलक्राफ्ट असाइलेशन। उसके अंदर क्या था? RC+O+। ठीक है, और उसके बाद क्या था? नाइट्रेशन में क्या रहेगा? NO2+। क्या रहेगा? सल्फोनेशन में SO3। क्लोरीनेशन में Cl+। ठीक है, उसके बाद में क्या था? रीमर टीमर में क्या रहेगा? कार्बीन। क्या रहेगा? कार्बीन। और कोलबी में कौन रहेगा? CO2। कोलबी में कौन रहेगा? CO2। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्लास FSR को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग हैलोजिनेशन पढ़े थे। ठीक है, लास्ट टाइम कौन कौन सा था? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग ने? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्लास लिखो। हाउ मैनी क्लोरोअल्केन ठीक क्लास, आपको अलग अलग क्लास जैसे बताओ क्लास यहाँ पर क्या दिया हुआ बताओ? ये क्या है क्लास? ये दिया हुआ है प्रोपेन। क्या दिया हुआ है? प्रोपेन। अब अगर क्लास में इसका क्लास रिएक्शन करा दो Cl2H, बताओ क्या करता है क्लास? Cl हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। ठीक है, तो मुझे बताओ अब यहाँ पर क्लास क्या है? या तो यहाँ पर क्लास जो हाइड्रोजन इसको एक्सचेंज करो मैं, या फिर इसको एक्सचेंज करो, या फिर अब मुझे बताओ ये दोनों वाला हाइड्रोजन क्या है? सेम है। ये हाइड्रोजन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये वाला क्लास देखो, इसको हटाओ, इन दोनों में बताओ किसको हटाओ मैं? दोनों सेम है, किसी को भी हटा सकते हैं। अब एक बार क्लास में सपोज करो ए वाला हटा दो, एक बार बी वाला। ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या आ जाएगा?
Cl आएगा। और क्या बन सकता है क्लास, ऐसा बनेगा। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों क्लास क्या है आपस में, क्या क्लास, आइसोमर है। क्या क्लास, आइसोमर। देखो कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है और एक क्या है, एक Cl है। यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन 1 Cl। ठीक है, क्या है क्लास, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन मोलिकुलर क्या है, आयुपेक नेम क्या है, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, आयुपेक नेम क्या रहेगा, डिफरेंट। देखो यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 क्या रहेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसमें क्या रहेगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। बताओ दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या है क्लास, इनका और इनका आयुपेक नेम क्या है, डिफरेंट है। क्या है, आयुपेक नेम क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। तो यहां पर क्लास कितना पॉसिबल है, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बताओ इसके अलावा क्लास को दूसरा बनाओगे सेम बन जाएगा। बताओ ये अगर मैं बना दिया, आपने बोला कि सर यहां पर Cl लगा दो, बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब किसकी तरह हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, जब तक बनाते जब तक अलग टाइप का ना आ जाए, तो सेम टाइप का ना आ जाए। क्या ना आ जाए, ठीक है। जब तक अलग बनते जाएगा स्ट्रक्चर क्या करोगे, बनाते जाओगे। ठीक है, जहां पर सेम आ गया वहां पर वो आइसोमर नहीं रहेगा ना, आयुपेक नेम सेम हो जाएगा फिर। क्लियर है। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। चलो बताओ क्लास, इसमें करेंगे। तो यहां पर कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर क्लास, कितना है, 2। कितना पॉसिबल रहेगा, 1 और 2। तो कितना आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर। क्लियर है, 2 आइसोमर। अब यहां बताओ क्लास, एक बार क्लास यहां से Cl निकाल सकते, लगा सकते, A पे लगा सकते, B पे लगा सकते, ठीक है, C पे लगा सकते, क्या सेम हो जाएगा, D पे सेम। देखो अगर मैं A पे लगाया क्लास तो कुछ ऐसा बनेगा Cl। B वाला बना क्लास, देखो पहले सब बना के देख लो, ये देखो। उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसके बाद ये बनेगा। अब मुझे बताओ, देखो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन होगा। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। इसके अंदर बताओ क्लास कितना होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये वाला 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो सेम सेम कौन सा हो रहा है, ये वाला और लास्ट वाला सेम हो रहा है, मतलब एक ही बनाएंगे। ये वाला पॉसिबल, एक बन गया ना एक बार, तो ये वाला आ गया, क्या नहीं आएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पर Cl लग गया, मतलब यहाँ पर Cl नहीं लगे, सेम हो गया ना। बताओ अब ये वाला देखो, यहाँ पर सेकंड पे Cl 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो बताओ यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटेन, मतलब वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, नहीं, सेम हो गया ना, अलग अलग होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कितना पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर और ये 2 पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो कितना यहाँ पर आइसोमर निकल के आएगा, 2। अब यहाँ पर आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर। क्या है, अगर स्टीरियो आइसोमर हम लोग यहाँ काउंट करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर कायरल होता है। क्या होता है, अब कायरल क्या होता है क्लास, देखो ये बताओ मुझे, ये A दिख रहा है आपको, दिख रहा है A,
या कार्बन ले लो, क्या ले लो, कार्बन। ये कार्बन है, ये बताओ मुझे क्या है, ए है, ये मुझे बताओ क्या है, बी है, ये क्या है, ये डी। बताओ चारों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, अलग है। इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, जिसके चारों ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल। ठीक है, ये बताओ मुझे क्लास क्या होगा, ये ए है और ये ए है, बी और ये क्या है, सी। बताओ कायरल है क्या वो, नहीं है। ठीक है, जो ऐसा ग्रुप क्लास, ठीक है, जिससे क्या हो, चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं, कायरल। अगर एक भी सेम आ गया तो क्या बोलोगे, अकायरल। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला कायरल है और ये वाला कायरल नहीं है। ठीक है, तो जो भी क्लास कायरल कार्बन होता है उसको हम लोग कितनी बार काउंट करते हैं, 2 बार। कितनी बार काउंट करोगे, 2 बार। ठीक है, और फिलहाल इतना लिखो, ये समझ में आया आपको, कायरल अकायरल। ठीक है, फटाफट छाप लो। तो आपको हेलोजन लगाना है क्लास, आपको फिर चेक करना है कि स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग फोटो बनना चाहिए। क्लियर कितनी बात है, पीछे अलीजा स्टार्ट राइटिंग। देख ली सबने, ये सीएल देगा। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन के बाद लेक्चर ले रहा हूँ। चलो हो गया लिख के, थर्सडे फ्राइडे को आए थे, सैटरडे को आए थे। करो क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चैप्टर है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको अच्छे से आ गया तो 7-8 क्वेश्चन आपके नीट के बन जाएंगे, गारंटी बोल रहा हूँ। वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर बनेगा, बगैर पेन चलाए बनेगा। लेकिन नहीं तो पेपर के बाद वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पर देख लेना। पेपर सॉल्व कर दिखा दूंगा मैं। क्या बोलते, कौन सा सर है, पीडब्ल्यू वाले? नहीं वो दूसरे फिजिक्स वाले सर है ना, सब नोट्स से आया था वहाँ से। 25 में तो बेचारे। चलो हो गया लिख के, चलिए फटाफट छापो। अलीजा लिख नहीं रहे, तुम दिख नहीं रहा मुझे, और तुम पेंसिल दिख लिख रहे, पेन नहीं तुम्हारे पास। चलो हो गया लिख के। तो बताओ एसिड बेस रिएक्शन क्लास क्या होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है क्लास। NaOH हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है जिसका एसिडिक किससे ज़्यादा होता है, H2O से ज़्यादा होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, सोडामाइन। क्या था, हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा, अमोनिया से ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या था, सोडियम मेटल। ठीक है, सेम किसकी तरह होगा, सोडामाइन की तरह रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों होता है,
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। किसका स्टेबिलिटी गेन करता है? कार्बोकेटायन क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? रीअरेंजमेंट करता है। सबसे पहले कैसे करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या था? रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन की कंडीशन क्या है क्लास? रिंग के जस्ट बाजू में क्लास क्या होना चाहिए? कार्बोकेटायन। दूर होगा चलेगा क्या? नहीं, रिंग के जस्ट बाजू में। क्या था क्लास? लाइन क्या याद रखना आपको? 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे, ठीक है। रिंग एक्सपांशन की होता है क्लास क्योंकि उसकी जिंदगी में क्या होता है? स्ट्रेन या तनाव। नहीं हुआ अभी? इधर का भी नहीं हुआ, इधर का भी नहीं हुआ। अब आता तो मिटा दिया था, क्यों पूरा मिटा दूं? चलो, एक टर्म होता है क्लास क्या है क्लास? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब क्लास क्या करो? काउंट करेंगे। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर को। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। जो क्लास सेम एग्जांपल में क्लास ले रहा हूँ, बताओ क्या होगा यहाँ पर? Cl2 और H, ठीक है। क्या बनेगा? यहाँ पर एक बार Cl लगेगा और एक बार यहाँ पर Cl लगेगा। अब मुझे देखो क्लास, सबसे पहले क्लास आपको बताओ कौन सा वाला बताओगे आप? इंक्लूडिंग वाला। कौन सा बताओगे? या पहले एक्सक्लूडिंग बता दो, इजी रहेगा वो। और दूसरा क्लास क्या बताओगे? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। पेपर में आपको मेंशन करके देगा, ठीक है। इंक्लूडिंग पूछेगा तो मेंशन करेगा और एक्सक्लूडिंग पूछेगा तो भी मेंशन करेगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ क्लास, यहाँ पर अपने को स्टीरियो आइसोमर से लेना देना नहीं, तो कितना बना बताओ? 1 2, कितना बना है? एक स्ट्रक्चर ये और एक ये। तो अभी आपको स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करना है, तो कितना बना स्ट्रक्चर? कितना रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो जो देखिएगा वो कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग वाला। क्लियर है? कितना यहाँ पर? 1 2, तो कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। और जब आपको पूछेगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो जहां पर कायरल कार्बन रहेगा उसको 2 बार काउंट करें। कितनी बार काउंट करोगे? क्योंकि एक R हो सकता है और एक क्या होगा? S हो सकता है। याद है? पढ़ाया था मैंने इसमें आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तब यहाँ पर क्लास ये कायरल है क्या? कायरल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके 4 ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पर, बताओ क्लास, ये वाला कार्बन दिख रहा है आपको? ये वाले कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? दोनों सेम आ गया है, तो ये कायरल है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर कायरल नहीं है। अब यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर इसको तो एक ही बार काउंट करेंगे, 1 हो गया। इसको बताओ ये कायरल है? कायरल है कि नहीं है? कायरल। क्यों? इधर एक कार्बन है, हाइड्रोजन, Cl, और इधर एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्बन पे क्या है? 4 ग्रुप क्या है? डिफरेंट, अलग अलग है। देखो CH3 दिखा दो मैं, ये CH3 है, H Cl, यहाँ पर क्या रहेगा? CH2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? CH3, ठीक है। ये कार्बन को देखो, दिख रहा है? चारों तरफ देखो, इधर H है, Cl है, CH3 है, CH2 और CH3 है, अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला कौन सा है? कायरल है। तो इसको एक ही बार काउंट किए थे हम लोग ने, इसको कितनी बार काउंट करोगे? 2 बार। कायरल जब भी आएगा क्या करोगे? 2 बार काउंट करोगे। क्लियर है? तो इसको कितनी बार काउंट करेंगे?
दो, तो दो और एक तीन, तो कितना आ जाएगा? तीन आंसर। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल देखो। जहाँ भी लिखो मत, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास देखो। बताओ कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। Cl2H में लगाओ। बताओ कहाँ कहाँ Cl लगेगा? एक बात तो यहाँ लग सकता है A B C, इसके अलावा आगे करो सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे सेम बन जाएगा। तो एक बार यहाँ पर Cl लगा देते, ये बन जाएगा, ये यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा निकालोगे आप? एक्सक्लूडिंग वाला। कौन सा? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बताओ 1 2 3 दिख रहा है, जोर से दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे? स्टीरियो आइसोमर। कौन सा निकालोगे? चलो क्या करेंगे देखो। अब देखो 3 तो इसको जो कायरल है क्या? ये कायरल नहीं है। क्यों? यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन रहेगा तो सेम। ठीक है, अलग होना चाहिए। तो कायरल है क्या? ये नहीं है। इसको एक बार काउंट करें, 1 हो गया। ठीक है, इसको देखो, एक कायरल है क्या? इधर CH3 है और इधर पूरा अलग ग्रुप है, दिख रहा है? अलग ग्रुप दिख रहा है, तो ये कायरल है कि नहीं है? तो 1 और इसको कितनी बार काउंट करोगे? 2। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। यहाँ पर देखो, ये कायरल है क्या? ये कायरल नहीं है। क्यों? इधर भी सेम ग्रुप, इधर भी सेम हो गया ना, तो ये कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है। ठीक है, तो 1 और 3 4, सॉरी 1 और 2 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो जहां पर भी कायरल रहेगा उसको 2 बार काउंट करें। कितनी बार काउंट करेंगे? नॉर्मली 1 बार काउंट किए, क्यों? कायरल नहीं है। यहाँ पर 2 बार के काउंट किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर कायरल आ गया। यहाँ पर कायरल है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो इधर वाला देखो ग्रुप क्या है? सेम आ गया है। ठीक है, छाप लो फटाफट। चलो छाप लिए। समझ में आया? किसको ना समझ में नहीं आया? मुबशिरा की फ्रेंड नहीं आज? चलो हो गया लिख के।
चलो एक लाइन लिख लो इसके लिए, अगर बोलूँ तो डब्बे में लिख लो एक। ठीक है लिख लो, यहाँ भी पूरा वाक्य लिखना ना, चाप लो फटाफट। समझ में आ रहा है? चलो हमारा इना है कुछ या तारे जमी पे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना। सोचो बीच में आके समझ में आ रहा है। आइसोमेरिज्म पढ़े थे ना। जो लोग आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े उनके लिए टेंशन मत लो, इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर वीडियो आएगा यूट्यूब पर। हाँ उसे रिकॉर्ड करेंगे ना लेक्चर, जिसको बैठने रहेगा आ जाएगा 10 से 11। अभी पहले ऑर्गेनिक 2 चैप्टर है ना, वो कर लेंगे रिकॉर्ड। जीओसी तो हुआ है, आईपीएक कर देंगे और आइसोमेरिज्म ये जो रिकॉर्ड कर देंगे तो क्या बचेगा, फिर ऑर्गेनिक पूरा हो जाएगा ना, और साथ साथ में चल ही रहा है। फिर उसके बाद में ये ख़त्म होने के बाद में इनऑर्गेनिक एंड में करेंगे, पहले फिजिकल हम लोग चालू करेंगे ना। चलो हो गया लिख के। 2 चैप्टर वो बड़े चैप्टर, आइसोमेरिज्म बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम जाएगा। चलो हो गया लिख के। चलो तो क्लास एक लाइन क्लास लिख लो, ठीक है। एक डब्बा बनाओ और उसमें लिख लो, ठीक है। जब भूल जाओगे तो ये याद आएगा। लिखो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट पोजीशन पर सीएल लगाना है। डिफरेंट पोजीशन पर सीएल लगाना है और सबका आयुपेक नेम डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयुपेक नेम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख लो, अगर स्टीरियो आइसोमर आता है तो 2 बार काउंट करेंगे। अगर स्टीरियो आइसोमर आता है तो 2 बार काउंट करेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट में लो कायरल कार्बन, कौन सा? कायरल कार्बन। लिख लिए? समझ में आया क्या लिखे? ब्रैकेट में लो कायरल कार्बन, नहीं तभी 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ क्लास, और आप ट्राई करो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 3 है, और ये क्या है क्लास? एक रिंग है। क्या है? अब इसमें बताओ क्लास क्या करोगे? Cl2H में लगाओ। चलो बताओ कितना हो क्लास? यही पॉसिबल रहेगा? इसके अलावा कुछ और बनेगा क्या? कहीं पर बनाओ, समोसा ही बनेगा, ठीक है। चलो समोसे की बात नहीं करना चाहिए ना।
तुम लोग अभी जाके खरीद लोगे। अब बताओ क्लास, Cl2H कहाँ कहाँ लगाओगे? एक यहाँ लग सकता है, देखो एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, कॉपी पेस्ट, ऊपर लगा देंगे Cl। एक बार कहाँ लगाओगे? यहाँ लगा दो। ठीक है, और क्लास कहाँ लगा सकते बताओ? इधर लगा सकते? ठीक है, बताओ इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या? नहीं। अब चेक कर लो कायरल कहाँ कहाँ पर है, बताओ यहाँ पर कायरल है क्या? ये वाला कायरल, कायरल नहीं है। ये वाला बताओ कायरल है क्या? ClCH3, ये भी कायरल नहीं है, कायरल। ये वाला कायरल है क्या? ये वाला कायरल है। ठीक है, Cl, और इधर आओगे तो CH2, इधर आओगे तो अलग कार्बन रहेगा ना। यहाँ पर 2 H है, ऐसा कार्बन, इसके बाद 2 H है। यहाँ पर ऐसा कार्बन, इसके बाद एक H है, और एक क्या है? CH3 है। क्या है? ठीक है, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। तो ये वाला क्या है? कायरल है। ठीक है, तो एक ये हो गया, 2, और एक क्या हो गया? ये 2, 4। इसको 2 बार काउंट करेंगे क्योंकि क्या है? ये कायरल है। क्या है? कायरल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 आएगा। कौन सा वाला? अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करें, क्या करेंगे? स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अगर स्टीरियो आइसोमर क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन कर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये बताओ, कितना Cl कहाँ कहाँ लगेगा? अलग अलग पोजीशन में लगा के देखो। सबसे पहले क्लास कहाँ लगा सकते हैं हम लोग? ऊपर लगा दो। एक तो ये बनेगा, इसके अलावा कैसे बना सकते हैं हम लोग? ऐसा बनेगा। और कैसा बना सकते हैं आप? ऐसा बना सकते हैं। और कैसा बना सकते हैं? इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या? इधर लगा सकते हैं क्या? सेम हो जाएगा। इधर लगाएंगे तो सेम हो जाएगा। ठीक, इससे सेम हो, इधर लगाए तो इससे सेम हो जाएगा, और अगर इधर लगाए तो ये वाला सेम हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब बताओ मुझे, यहाँ पर नॉर्मली कितना दिख रहा है आपको? मतलब इन एक्सक्लूडिंग वाला कितना है? 4 है। ठीक है, अगर इंक्लूडिंग क्लास करेंगे तो कितना आएगा? इंक्लूडिंग वाले में कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा? पाँच, 1, 2, 2, कितना आएगा? 6, 4, 2, 6, नहीं 6 ने और ज़्यादा आएगा। सॉलिड बिफोर कॉल इट। सात, कितना? 7, सही जवाब 7 आएगा। कितने आएंगे? 7। कैसे आएंगे 7? चलो देखो, तुक्का मारी, लग गया तुक्का। देखो ये कायरल है क्या क्लास? ये कायरल है क्या? ये कायरल नहीं। ये वाला बताओ कायरल है क्या? ये भी कायरल नहीं है। ये बताओ कायरल है क्या? है। बताओ कितने कायरल है? एक कायरल ये है, यहाँ पर 2 कायरल है। कितने कायरल है? 2 कायरल। ठीक है, मन की आंखों से देखो,
दिखा? ठीक है, ये कार्बन देखो चारों तरफ ग्रुप देखो, ClH, नीचे आओगे तो ऐसा ग्रुप है, ऊपर जाओगे तो ऐसा ग्रुप से कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कायरल है और ये भी क्या है, कायरल है। HCH3 एक ऐसा ग्रुप जहां पर जाओगे दो हाइड्रोजन मिलेंगे बाजू में, इधर जाओगे तो क्या एक Cl और एक H मिलेगा, तो ये भी क्या है, कायरल है। तो एक ये कायरल और एक ये कायरल है। क्लियर है? कितने कायरल है? 2 है। ठीक है, तो 4 तो ही हो गए, 4, 5 और एक 6। ठीक है, और ये वाला कायरल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7। तो ये कितना आ जाएगा, 7। 4 हुआ ना, एक को 2 बार काउंट करेंगे ना, 2 2 4, कायरल को 2 बार काउंट करना है ना, सो एक यहाँ पर 2 2 और 2 4, 4 और एक 5 6 और एक ये 7। क्लियर और नॉट क्लियर और एवरीथिंग क्लियर? तारे जमी पे, हाँ लगता है कुछ लोग को। हाँ, इनाया घर में बैठ के पढ़ाई कर रही थी ऑनलाइन, पता है? बबलू के लेक्चर देख रहे थे। हाँ, हमारे एक सर वो बोलते थे बबलू। नीला समझ में आ रहा है? महविश बहुत दिनों के बाद आया। ऑनलाइन लेक्चर देखे फिर जो घर पे सारे देखे? कल नोट्स बनाए? 5 मिनट लेक्चर देखते थे, 2 घंटा रील देखते थे ना। चलो हो गया लिख के? आवाज आ रही कैसे? चलो ये समझ में आया क्लास? 2025 में क्लास इसके ऊपर क्वेश्चन आया, बता। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और जबरा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब 95% लोग निपट गए होंगे नीट के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ वो टफ क्वेश्चन था, वो याद नहीं आ रहा, कल देखना पड़ेगा। बट ये पता होना चाहिए था, एक्सटीरियर है वो सब पता होना चाहिए था उसमें। क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देखना पड़ेगा कहाँ है पेपर। अब ये पढ़ा दो, हो जाए कॉन्सेप्ट। चलो छाप लिए? चलो दूसरा क्वेश्चन दो क्लास। इफा के साथ रहे आजकल, नहीं बोलते रहे। नया के साथ रहे। नया नंबर से कॉल आ रहा है आजकल। चलो एक और क्वेश्चन क्लास सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके नजरों के सामने। सॉल्व इट बिफोर कॉल इट। चलो शुरू हो जाओ। Cl2H म्यू, फटाफट।
बोलो। दूसरा कार्ड बना लेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे वाले पे वो भी कॉमन हो जाएगा ना दोनों के लिए, और तीसरे पे क्यों जाएंगे जब दोनों सेम हो गए यहाँ पर। तीसरे पे भी जाएंगे तो सेम हो जाएगा ना दोनों के लिए। नहीं, ये देखो इसके बाद वाला ग्रुप सेम है, इधर भी सेम है। नहीं, ये वाला अलग अलग ग्रुप है ना, ये सेम ग्रुप हो गया ना, दोनों सेम आ गया, फिर आगे भी बढ़ेगी। कार्य का मतलब 4 ग्रुप वो होना चाहिए ना। वी एच म्यू बना जैसा बना हुआ है। थोड़ा वी जैसा रहता है बट वी नहीं वो। चलो डन एवरीवन। चलो बताओ। एक तो ये बने क्लास, मिटाना पड़ेगा सब कुछ, ज़्यादा स्ट्रक्चर। चलो बताओ मुझे, ये हो गया एक पॉसिबल, दूसरा क्या बनेगा? चलो बताओ, सीएल कहाँ लगाऊं? इधर लगा दूं? एक ये बनेगा। चलो इसके अलावा क्लास क्या बनेगा? यहाँ लगा देंगे।
उसके बाद क्या नीचे लगाएंगे, इधर 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 सेम हो जाएगा ना इसकी तरह। सेम हो गया ना, तो नहीं बनेगा। इधर लग सकता है, इधर बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और बन सकता है क्या, एक क्या बनाओ बताओ, यहाँ बोल रहे क्या बन जाएगा यहाँ पर, किसके तरह सेम हो जाएगा, इसकी तरह नहीं सेम होगा, देखो ना CS3 तो CS3 सेम है, निपट गए सबके सब, ठीक है। चलो अब देखो, एक तो क्लास ये बना, इसमें स्टूडियो आइसोमर तो है नहीं, एक ये है, इसमें कितना रहेगा, ये देखो ये क्या है, कायरल है कि नहीं, कायरल नहीं है, ठीक है। ये बताओ ये कायरल है क्या, ये वाला कायरल, तो यहाँ पर कितना है, 3, कितना है 1 और 3 4, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है ना, ये 2 है और ये 1 है, एक यहाँ से आया 2 यहाँ से आया, तो 2 और 1 3, तो कितना हो गया, ठीक है। यहाँ बताओ कायरल है क्या, ये कायरल नहीं है ना, कहाँ कायरल दिख रहा है, तो ये कितना रहेगा, इसका एक ही काउंट होगा। यहाँ पर चेक कर लो कायरल है क्या, ये कायरल है और ये भी कायरल है, कितना कायरल हो गया, 2 2 4 4 हो गया, पक्का। अब ये बताओ, ये वाला कायरल है, ये भी कायरल है, कितना हो गया, 4 4 8 9 9 और 3 12 12 और 1 13, कितना आएगा 13 है। कौन सा वाला ये इंक्लूडिंग वाला, कौन सा आया, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर एक्सक्लूडिंग करेंगे तो 5, 2 दिख रहा है, कितना 5 दिख रहा है, 5, ठीक है। छाप लो फटाफट, आए समझ में कैसा करेंगे पेपर में, ठीक है। अगर नॉर्मल क्लास पूछा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग वाला तो बहुत आसान रहेगा। अगर इंक्लूडिंग पूछा तो क्या करो, कार्य को 2 बार काउंट कर दो बस, ठीक है। जहाँ पर कार्य लगेगा उसको 2 बार, और कुछ नहीं करना, समझे तो बा, हाँ कायरल जिसके 4 ग्रुप डिफरेंट हो, कौन सा वाला कायरल क्यों नहीं है, ये वाला, इधर CH2 है, इधर पे CH2 आ गया, सेम आ गया ना। अगर डिफरेंट आएगा तो आगे बढ़ोगे ना, सेम आ गया ना। चलो डन एवरीवन। चलो छाप दिया क्लास हमने।
चलो एंड वाला क्लास रिएक्शन विद NBS वो नहीं किया आप लोग सेम अच्छा डिफरेंट है मिटा दो पूरा चलो इधर बनाऊं मैं इसे बना दूं इसे बना दो क्या चलो एक बार क्लास कहाँ बन जाएगा यहाँ पर बनेगा तो A हो गया एक बार यहाँ पर बनेगा B हो जाएगा और कहाँ बनाओगे यहाँ बनाओगे सेम हो जाएगा क्या अलग होगा सेम हो जाएगा ना यहाँ बनाऊंगा तो अगर यहाँ लगाया तो अलग होगा आप देखो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ मैं CL नहीं अलग यहाँ पर देखो बाजू में ब्रांच है ना इससे 2 नंबर छोड़ के है दिख रहा है इसके बाजू में ब्रांच है ना इसके बाजू में ब्रांच है क्या नहीं ये तो ये अलग हो जाएगा ना अभी फेंकने इसके बाद यहाँ लगा सकते और क्या लगा सकते यहाँ पर भी लगा सकते और यहाँ पर भी लगा सकते तो कितना हो गया एक CL 2 3 4 5 6 7 7 बनेगा इंक्लूडिंग बताओ कितना बनेगा इंक्लूडिंग बहुत बनेगा भर भर के बनेगा ठीक है एक तो ये बनेगा कायरल है नहीं कायरल है एक ये कायरल है ये भी कायरल है ये भी कायरल है कायरल 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 कितना हो गया ये 2 काउंट कर लो एक पे 2 2 4 2 6 12 होगा ना 12 और एक ऊपर वाला भी तो है 12 13 14 क्लियर है एक बार घर पे बना के चेक कर लेना आप लोग ठीक है अलग से 14 आ रहा आंसर कितना आ रहा है 14 ड्रॉ करके देखना अगर पॉसिबल लगे एक और तो देख लेना ठीक है घर पे आके ये सब कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रहना तो कितना नंबर याद रखोगे चलो बाकी और कोई नहीं बन सकता ना चलो छाप लो फटाफट इसको और हेडिंग डालो क्लास रिएक्शन विद NBS one of the most repeated reaction which was again asked again and again NBS N.B.S देखिए NBS मिटा दो पूरा मैं इधर ऊपर का तो हो गया होगा ना आ रहा समझ में क्लास थोड़ा घर पे आके प्रैक्टिस करना जो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो लोग आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है आसानी रिएक्शन विद N.B.S ठीक है क्या है क्लास NBS फुल फॉर्म क्या होगा N ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या होगा N ब्रोमो सक्सिनामाइड
इसको क्या बोलते हैं क्लास? सक्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे आएगा, ठीक है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। ओम्स गैप, ओम्स गैप क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक है, ग्लूटेनिक एसिड, एडिपिक एसिड और फेमलिक एसिड सब आएगा। चलो अब यहाँ पर जो क्लास क्या है, इसी से क्लास किससे बना हुआ है? सक्सेनामाइड से बना हुआ है, सक्सेनिक एसिड से बना हुआ क्लास। तो यहाँ पर क्लास क्या है? देखो, ठीक है, इसका नाम क्या होता है क्लास? देखो, एन ब्रोमो। क्या होगा? एन ब्रोमो। क्या है? एन ब्रोमो। इसका नाम क्या था? सक्सेनामाइड, सक्सेन अमाइड। क्या होगा? किसका फुल फॉर्म है ये? एन डॉट बी डॉट एस। क्या है? एन डॉट बी डॉट एस। क्या फंक्शन होता है क्लास? देखो, ये जो रिएक्शन होता है क्लास कहाँ पर होगा? क्लास बातें यहाँ पर ध्यान दो, अरे सही से बैठो। देखो यहाँ पर ये क्लास दो जगह क्लास रिएक्शन होगा। कहाँ कहाँ पर होगा? दो जगह पे। कहाँ कहाँ पर होगा? एक तो होता है क्लास अलाइलिक। क्या होता है? अलाइलिक कार्बन। कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? अलाइलिक। और दूसरा क्लास कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? बेंजाइलिक। क्या होगा? कहाँ पर होगा? बेंजाइलिक। अब देखो अलाइलिक क्या होता है क्लास? sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन क्या कहलाता है? अलाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है? अलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये बताओ डबल बॉन्ड है क्लास? डबल बॉन्ड वाला है? बताओ sp2 कार्बन है। अब बताओ क्लास, ये कार्बन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा। बताओ अब दिख रहा है क्या? देखा कि नहीं देखा? दिख रहा है? ये वाला कार्बन क्लास कौन सा होगा? अलाइलिक कार्बन। कौन सा होगा? अलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो sp2 कार्बन से क्लास डायरेक्ट जो अटैच होता है वो sp3 का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलाइलिक कार्बन। ठीक है, क्लियर है? sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। ठीक है, बताओ बेंजाइलिक कार्बन क्लास क्या होता है? ये बताओ। मम्मा बेंजीन है क्लास। कितने लोग जानते हैं इनको? हाय बोलो मम्मा बेंजीन को। ये कौन है? मम्मा बेंजीन है। ठीक है, ठीक है, मम्मा बेंजीन के सर पे क्लास जो कार्बन लगा वो क्या क्लास क्या होता है? अलाइलिक कार्बन। क्या होगा ये? कौन सा कार्बन होगा? सॉरी बेंजाइलिक। कौन सा होगा? बेंजाइलिक। कौन सा होगा? बेंजाइलिक। तो ये रिएक्शन क्लास कहाँ पर होता है? दो जगह पे। कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो क्लास अलाइलिक कार्बन पर होता है, दूसरा कहाँ होता है? बेंजाइलिक कार्बन पे। क्या होता है क्लास? हाइड्रोजन हट जाता है और क्या लग जाता है? Br। क्या लग जाता है? Br लग गया। अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे, इधर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर अगर एरो पे क्लास क्या दिखा आपको? n डॉट पी डॉट एस और साथ में क्या रहेगा पेपर में? डेल्टा या हीटिंग को दिया रहेगा। ठीक है, बताओ क्या काम करोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या लगा दोगे? Br। क्या लगाओगे? अलीजा यहाँ ध्यान दो, क्या लगाओगे? Br लगाओगे कि बिहार लगाओगे? चलो ये क्लास है, बताओ ये क्या है? कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक। ठीक है, एरो पे क्लास क्या दिखेगा आपको? n डॉट बी डॉट एस और डेल्टा। ठीक है, क्या काम करोगे? बिहार लगा दोगे कि महाराष्ट्र लगाओगे? ठीक है, क्लियर है? तो क्या फंक्शन है क्लास?
अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पे क्लास क्या लगाएगा? Br। क्या लगाएगा? Br कौन? NBS। ठीक है, NBS क्लास जब कभी पेपर में नजर आए आपको तो आपको दो चीज याद आना चाहिए, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन में क्या लगाता है? Br लगाता है, और कहीं रिएक्शन नहीं होता। क्लियर है? छाप लो फटाफट, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। बताओ, इसमें बताओ बिहार कहाँ लगेगा? बताओ कहाँ लगेगा? क्या भाई ना आया? ये तो तुम लोग 1 महीने बाद आए हो तुम दोनों। कितने महीने बाद आए? चलो छाप लो फटाफट। चलो छाप लिए अलीजा? समझ में आ रहा है? के मार्क्स केमिस्ट्री फिजिक्स काफ़ी अच्छे हैं। और अच्छा कर सकती है, 2026 में सिलेक्शन कर सकती है अगर थोड़ा सिंसियरली काम करेगी। अब बड़े पेपर में डर जाते क्या तुम लोग? हाँ, बड़े पेपर में डर जाते क्या नीट के पेपर में? जैसे हमारी टीम इंडिया की जब मैच में ऐसे तो सब में जीत जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे सब, क्वालिफायर सेमीफाइनल सब जीत जाएंगे, और जब मेन मैच आएगा उसके अंदर ये आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखो, वो बड़ी मैच कभी नहीं हारती। उनका माइंडसेट ऐसा है ना, वो लोग अटैकिंग मूड में रहते हैं और उनमें कोई भी चल जाता है। मतलब जो पूरे साल जो आईपीएल में कोई बल्ला नहीं पकड़ा होगा वो भी चल जाता है। एक तो मैच देखा था अफगानिस्तान का, और इसका अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का था, और मैक्सिमम लेके हमारा था, उसमें लंगड़ा होके मारा था, एक पैर से मारा, 200 रन मार दिया था उसमें। चलो क्या बस हो गया? कितने बजे जाना है? 6:11 बजे जाना है। अरे अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये तो कंप्लीट कर लो। मैं छेरे लिख दो, छेरे लिखो इसका, लिखो पता है तो पहले लिख लो, छेरे लिख लो, उसका बताता हूँ। लिखो थ्योरी, लिखो थ्योरी। इट इज सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन। पहला क्या है पॉइंट? कहाँ पर होता है सिर्फ ये अलाइलिक और बेंजाइलिक, तो सिलेक्टिव हुआ ना, बाकी कहीं हो रहा है क्या रिएक्शन? नहीं हो रहा है। इट इज सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन, ठीक है।
दूसरा कंपाउंड लिखो क्लास, दूसरा पॉइंट लिखो, कंपाउंड विथ अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन, कंपाउंड विथ अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन give the reaction with NBS, give the reaction with NBS. हाँ सेकंड वाला फिर से बोलूँ मैं, कंपाउंड विथ अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन, यह हाइड्रोजन रहेगा, give the reaction with NBS। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, in this reaction free radical, in this reaction free radical form as the intermediate, in this reaction free radical form as a intermediate। बताओ ये क्या है क्लास, ठीक है। तो अगर क्लास N डॉट बी डॉट एस से क्लास जब रिएक्शन कराओगे आप, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा डेल्टा, तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, सबसे पहले क्लास क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, और वो भी कौन सा वाला बनेगा, CH3 रेडिकल आएगा यहाँ पर, और ये क्लास क्या होगा, यहाँ पर Br रेडिकल क्लास जाके वहाँ पर जुड़ जाएगा। क्लियर है, ऐसा बनेगा। सेम क्लास के लिए बना सकते हैं हम लोग। अब जैसे क्लास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लास क्या बनेगा, पहले रेडिकल क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, ये sp2 कार्बन से क्या है sp3 अलाइलिक कार्बन है, फिर क्लास क्या लगेगा यहाँ पर, बिहार, क्या लगेगा, बिहार, ठीक है, छाप लो। मैं इसका गाँव है ना बिहार, नहीं किसका गाँव है यहाँ पर,